स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले हमने IIT JAM 2022 के ऑनलाइन बैच के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट रखा था। आज मैं आपको उसी टेस्ट में से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे कि आपको रोज एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएं ताकि डेली आपका कम से कम एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो आज हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि a आपका एक रियल नंबर है, मॉड्यूलस ऑफ a आपको ग्रेटर देन 1 दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको इस लिमिट की वैल्यू दी गई है 72। तब आपसे पूछा गया है कि आप 1/a² प्लस a की वैल्यू एवेल्युएट करके बताइए। तो एक बार जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो एक बार के लिए आपका दिमाग ब्लैंक हो सकता है, क्योंकि आपसे 1/a² प्लस a की वैल्यू पूछा है और ये लिमिट भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकती है। बट जब आप इस लिमिट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखोगे तो आपको एक फील आएगी कि क्या मैं इस न्यूमरेटर को इस तरीके से लिख पाऊंगा f ऑफ r/n, और यहाँ पर मैं 1/n मल्टीप्लाई कर दूं समेशन r = 1 to n। क्या मैं इस तरीके से मेरे न्यूमरेटर को कन्वर्ट कर सकता हूं? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 है, 1 को आप क्या लिख सकते हो 1 की पावर 1/5, यहाँ 2 की पावर 1/5, एडिशन कहाँ तक हो रहा है n की पावर 1/5 तक। तो आप यहाँ पर एक चीज देखो कि यहाँ डिनोमिनेटर में n की पावर 11/5 है, तो n की पावर 11/5 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो n की पावर 2 + 1/5, यानी कि n² मल्टीप्लाई बाय n की पावर 1/5। तो आप इसको इस तरीके से लिख दो n² मल्टीप्लाई बाय n की पावर 1/5। अब ये जो n की पावर 5 है ना, इसको आप यहां डिवाइड लगा दो न्यूमरेटर में, तो ये हर जगह डिवाइड हो जाएगी। तो आपका जो न्यूमरेटर है वो कैसा दिखने लगेगा, देखो लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 की पावर 1/5 अपॉन n की पावर 1/5 प्लस 2 की पावर 1/5 अपॉन n की पावर 1/5। आप ऐड करते जाओगे n की पावर 1/5 अपॉन n की पावर 1/5 अपॉन, अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि अब ये जो n² है इसको ऐसे ही n² लिखो। अब जो हमारा डिनोमिनेटर है वहां भी हम कुछ इसी टाइप का ट्राई करेंगे कि 1/n टाइम्स f ऑफ r/n, ठीक है। कुछ आपको इस तरह का फंक्शन मिले जहां पर समेशन r = 1 to n, हम ट्राई करते हैं कि हमें मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, वो बात की बात है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ से n कॉमन लो हर टर्म में से, तो आप जब n कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा a + 1/n, ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर। इसी तरीके से समेशन करते हुए आप जाओगे, यहाँ पर n कॉमन लोगे तो a + n/n और इस पूरे का क्या मिलेगा आपको होल स्क्वायर, सिंपल। अब यहाँ पर आप देखो कि 1 की पावर 1/5 अपॉन n की पावर 1/5, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/n की पावर 1/5। इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ 2/n की पावर 1/5। अब ये जो है आपका लास्ट वाला टर्म, इसको मैं लिख रहा हूँ n/n की पावर 1/5, सिंपल। अब यहाँ पर आप देखो कि जब आप इस वाले n को ब्रैकेट से बाहर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा n² मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग, सिंपल। इसी तरीके से आप हर टर्म में से n को बाहर लोगे तो n² बाहर आ जाएगा। अब देखो यहाँ n² है, तो ये जो n² है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। तो इस वाले n² को रब कर दो आप, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, तो यहाँ पर जो आपको पैटर्न कैच करना है वो ये कैच करना है कि लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप इस तरीके से लिख सकते हो r/n की पावर 1/5। r जो है आपका कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, 1 से लेकर n तक, सिंपल, डिवाइडेड बाय समेशन। आप यहाँ पर देख सकते हो 1/a प्लस r/n का होल स्क्वायर, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो समेशन है वो r = 1 to n रन कर रहा है।
तो इस वाली जो क्वांटिटी है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और आपका ये वाला जो क्वांटिटी है वो हमें इक्वल दिया गया, 72 के इक्वल हमें दिया गया था। सिंपल, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो आप अब यहाँ पर क्या करोगे कि आप 1/n से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 1/n से मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये जो समेशन है ना, ये r के ऊपर रन कर रहा है, तो आप इस 1/n को अंदर भी ला सकते हो। इसी तरीके से यहाँ भी समेशन r के ऊपर रन कर रहा है, तो 1/n को आप अंदर भी ला सकते हो। अब आप यहाँ पर देखो कि आपका जो न्यूमरेटर का लिमिट है और डिनोमिनेटर का लिमिट है, जब आप n को इन्फिनिटी पर भेजोगे तो वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए आप इस लिमिट को यहाँ पर और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लिमिट क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो अभी आप देख लेना डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम के कॉन्सेप्ट से। तो अब ये जो है ये आपका हो जाएगा लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n r बाय n की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/n अपॉन लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल्स टू 1 to n 1/a प्लस r बाय n का होल स्क्वायर 1/n। सिंपल, ये आपको 72 के इक्वल दिया हुआ है। अब हम यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट। तो आपका ये वाला जो साइन है ये आपका इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में भी हम साथ साथ लिखते हैं, तो ये वाली जो आपकी चीज है इसको आप इंटीग्रेशन में लिख देते हो और आप r बाय n को किससे रिप्लेस करते हो, x से, ठीक है। तो x की पावर 1/5, 1/n को किससे रिप्लेस करते हो, dx से। यहाँ पर इसी तरीके से 1/a प्लस आपका जो r बाय n है उसको x से रिप्लेस करते हो, सिंपल। और 1/n को dx से रिप्लेस करते हो। लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे निकालते हो, देखो यहाँ पर लोअर लिमिट में r की वैल्यू क्या है 1, तो लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी r बाय n, ठीक है। तो अब r का वैल्यू 1 है ना, तो ये वाला जो लिमिट है इसका आंसर कितना आएगा 0, तो लोअर लिमिट 0। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि लोअर लिमिट 0। अब जो अपर लिमिट है वो आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर r का वैल्यू कितना है n, यहाँ पर n रखो, तो n/n कितना होता है 1, तो लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 क्या होता है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो आपका ये वाला वैल्यू किसके इक्वल हो गया, 72 के इक्वल। तो आप यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो जैम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते बट वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, x की पावर 1/5 प्लस 1 अपॉन 1/5 प्लस 1, सिंपल। अपॉन इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, -1 अपॉन a प्लस x। अब यहाँ पर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, यहाँ भी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, इसका वैल्यू किसके इक्वल है 72 के इक्वल, सिंपल। अब आप यहाँ पर देखो कि जब आप x का वैल्यू 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 की पावर आप कुछ भी लगाओ 1 मिलेगा, माइनस। अब देखो ये जो है ये आपका 6/5 है, ठीक है। तो 1/6/5 इसको तो आप बाहर ही लिख दो, सिंपल। और आप जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस x का वैल्यू 0 रखोगे तो 0 अपॉन। अब आप यहाँ पर देखो कि जब आप x का वैल्यू 1 रखोगे तो -1/a प्लस 1, और जब आप x का वैल्यू 0 रखोगे तो -1/a प्लस 0। ये आपका वैल्यू 72 के इक्वल दिया हुआ है, सिंपल। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि 5/6 अपॉन 1/a माइनस 1/a प्लस 1 72 के इक्वल है। आपका जो मॉडुलस ऑफ a है वो ग्रेटर देन 1 दिया हुआ था, इसलिए 1/a जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफाइन, और 1/a प्लस 1 भी डिफाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो 1/a माइनस 1/a प्लस 1, इसको आप यहाँ भेज दो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5/6 अपॉन 72, यानी कि 5/6 और डिनोमिनेटर में 72 मल्टीप्लाई, तो 5 अब जब आप 6 में 72 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 2 जा 12, और यहाँ से आप देख सकते हो कि 43। तो आप यहाँ से देख सकते हो 1/a
-1/a+1, इसका वैल्यू कितना आ गया 5/432। तो आप जब इसको एवेल्युएट करोगे तो a मल्टीप्लाई बाई a+1, ये एलसीएम ले लो तो क्या बच जाएगा a+1 माइनस a न्यूमरेटर में, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5/432। तो अब आप देखो न्यूमरेटर में a से a कैंसिल कर दोगे तो 1/a² प्लस a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/432। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 1/a² प्लस a का वैल्यू कितना आ गया 5/432। तो इस क्वेश्चन को मैं एवरेज रेट करूंगा फ्रेंड्स। अगर आपने क्वेश्चन देखते ही डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम के बारे में सोच लिया और आपने कैलकुलेशंस को सही करा तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सही अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5/432। थैंक यू फ्रेंड्स।